सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सेतु अभ्यास यानी ब्रिज कोर्स के 45वें दिन में आज हम कसौटी 3 में कक्षा 8वीं विषय हिंदी का प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी विषयों की लिंक दी गई है, वह भी वीडियो अवश्य देखिए। प्रश्न पहला, गद्य विभाग निम्नलिखित गद्य खंड पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण करें। अब्दुल कलाम के बारे में दिया गया है गद्य खंड, उनके बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनको मिले पुरस्कार, वह कौन से नाम से प्रसिद्ध थे, यह सब जानकारी इस गद्य खंड में दी गई है। आप उसे ध्यान से समझकर पढ़िए ताकि आप उस पर पूछे गए प्रश्नों के कृतियों के उत्तर आसानी से दे सकेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम यानी अब्दुल कलाम एक बड़े ही महान विभूति थे। उन्हें भारत रत्न से भी विभूषित किया गया था। एक संजाल पूर्ण करो। डॉक्टर कलाम का सम्मान यानी उन्हें सम्मानित किए गए 2 शब्दों के नाम यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो उनका सम्मान, उनके सम्मान में उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता था। और दूसरा शब्द है, उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। तो मिसाइल मैन और भारत रत्न, यह दोनों सम्मान यहाँ पे हम लिख सकते हैं। दूसरा, उपयुक्त गद्य खंड पढ़कर एक शब्द में उत्तर लिखो। यहाँ पे हमें एक शब्द में उत्तर लिखने हैं। एक है, डॉक्टर कलाम इस नाम से प्रसिद्ध थे। तो पहले गद्य खंड पढ़िए, वहाँ से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए और फिर लिखिए। डॉक्टर कलाम इस नाम से प्रसिद्ध थे, तो वह मिसाइल मैन इस नाम से प्रसिद्ध थे। दूसरा, डॉक्टर कलाम ने अपने पिता से ये गुण विरासत में पाए। कौन से गुण हैं वे? ईमानदारी और आत्म अनुशासन, यह 2 गुण डॉक्टर कलाम ने अपने पिता से विरासत में पाए। प्रश्न तीसरा, विज्ञान शाप या वरदान, इस विषय पर अपने विचार 4 से 5 पंक्तियों में लिखने हैं। यहाँ पे आपको अपने खुद के विचार लिखने हैं। 21वीं सदी में भारत में विज्ञान का प्रचार और प्रसार हुआ। नए नए खोज लगाए गए। विज्ञान की प्रगति के जैसे फायदे हैं वैसे नुकसान भी दिखाई दिए, लेकिन विज्ञान मानव के लिए वरदान ही साबित हुआ है, क्योंकि विज्ञान की सहायता से ही मानव आसमान की सीढ़ियाँ चढ़ पाया है। इस तरह से दोस्तों हम हमारे खुद के विचार यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर संजाल पूर्ण करो। अपनी मंजिल ध्यान में रखकर दुनिया की राहों से गुजरना। पर्वत मिट्टी पेड़ जो रहते जग में सबसे हिलमिल रहना। तो कृति है, हमें इनकी तरह हिल मिलकर रहना है। पद्यांश फिर से पढ़िए और फिर इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या लिखना है यह समझ में आ जाएगा। तो किसकी तरह हिल मिलकर रहना है? तो पर्वत, और आगे का शब्द है पेड़। पर्वत, मिट्टी, पेड़, इनकी तरह हमें हिल मिलकर रहना है।
दूसरा, निम्न शब्दों के लिए कविता में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द, समान अर्थ के शब्द। माटी शब्द के लिए कविता में शब्द आया है मिट्टी। और लक्ष्य शब्द के लिए समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द है मंजिल। आगे का प्रश्न है 3, पेड़ों का महत्व 4 से 5 वाक्यों में लिखो। यहाँ पे भी आपको अपने खुद के विचार लिखने हैं। पेड़ों का महत्व इस बारे में देखते हैं। पेड़ हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। पेड़ों से ही संपूर्ण मानव जीवन सुखकर होता है, ऐसा कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। पेड़ों से हमें छांव मिलती है, औषधियाँ मिलती है। पेड़ की लकड़ी से ही हम घर वस्तुएं बनाते हैं। पेड़ हमारे लिए जीवन भर उपयुक्त है। इस तरह से पेड़ का महत्व हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करो। 1, पिताजी दिल्ली जाते हैं। तो इस वाक्य का हमें अपूर्ण वर्तमान काल में उसे फिर से लिखना है। पिताजी दिल्ली जाते हैं, इसका अपूर्ण वर्तमान काल है पिताजी दिल्ली जा रहे हैं। दूसरा है, पेड़ पर फूल आए थे। इस वाक्य को हमें सामान्य भविष्यत काल में लिखना है। पेड़ पर फूल आए थे, यह सामान्य भविष्यत काल में हम लिख सकते हैं पेड़ पर फूल आएंगे। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान पर उचित कारक चिन्ह लिखो। दादी बच्चों को डैश डैश कहानी सुनाती है। के, से, को, इन 3 कारकों में से एक कारक चिन्ह आपको लिखना है। तो यहाँ पे दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, ऐसा आएगा। अगला है, गाड़ी ठीक समय पर आ रही है। को, से, पर, इनमें से पर आएगा। तीसरा, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का प्रकार पहचानो। मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं किस बात के पैसे दूँ? तो यह वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो यह है संकेतार्थक वाक्य। अगला है, निम्नलिखित विषय पर 60 से 70 शब्दों में निबंध लिखो। मेरा देश। तो मेरा देश इस विषय पर आपको निबंध लिखना है। प्रस्तावना, प्रकृति वर्णन, देश की संस्कृति, विभूतियाँ आदि मुद्दों को आपको उसमें लेना है। देखते हैं, मेरा देश। मेरे देश का नाम भारत है। भारत यह पूरे विश्व में एक सुंदर देश है जो अपनी समृद्ध परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। मेरा भारत प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण एवं कृषि प्रधान देश है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले है इसकी, ये गुलसिता हमारा। मेरा देश संस्कृति से परिपूर्ण है, जहाँ योगा योगी साधुओं की परंपरा है। हमारे देश में राज्यों की संख्या कुल 28 है और केंद्र शासित प्रदेश कुल 9 है। हमारे देश में स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, होमी भाभा जैसी महान विभूतियाँ
जिसने पूरे विश्व में भारत को पहचान दिलाई। लोकतंत्र एवं सर्वधर्म समभाव के कारण हम अन्य देशों से अलग हैं। विविधता में एकता हमारी पहचान है। पूरे विश्व को संस्कृति आयुर्वेद का ज्ञान देने वाला भारत एक महान देश है। भारत के सिर का ताज हिमालय पर्वत और गंगा जमुना सरस्वती जैसी नदियाँ हमारा भूषण है। भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। मेरा देश मुझे बहुत प्रिय है। इस तरह से यह निबंध हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन कक्षा में अनुपस्थिति का कारण बताते हुए अपनी पाठशाला के प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। तो यहाँ पे हमें पत्र लिखना है। ऑनलाइन कक्षा में अनुपस्थिति का कारण बताते हुए अपनी पाठशाला के प्रधानाचार्य को पत्र। सेवा में श्री प्रधानाचार्य जी, न्यू इंग्लिश स्कूल, चरनी रोड, मुंबई 32, तारीख 15 अगस्त 2021। विषय ऑनलाइन कक्षा में अनुपस्थिति के संदर्भ में। महोदय, सविनय नम्र निवेदन है कि मैं पृथुल सूर्यवंशी आपके विद्यालय में कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। इस वर्ष कोरोना के कारण विद्यालय बंद है। ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी है, मगर पिछले कुछ दिनों से मैं ऑनलाइन कक्षा में अनुपस्थित हूँ। मेरा मोबाइल अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पा रहा है। मेरे पिताजी सुबह से काम पर चले जाते हैं, इसलिए मुझे अच्छे फ़ोन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। इसका मुझे बेहद दुख है, मगर मैं किताबों के माध्यम से स्वाध्याय कार्य करके पढ़ाई कर रहा हूँ। जल्द ही मेरे पिताजी मुझे नया फ़ोन लाकर देंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपका आज्ञाकारी, पृथुल सूर्यवंशी। इस तरह से दोस्तों आज हमने कसौटी 3 में कक्षा 8वीं का हिंदी का प्रश्न पत्र हल किया। ऐसे ही नए नए वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा यह YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।